यह कहानी है रतनपुर गांव की। एक छोटा सा हरा भरा गांव, लेकिन इस गांव के उत्तर दिशा में एक ऐसा खेत था जहां कोई भी परिंदा रात नहीं बिताता था। लोग उसे सूखा खेत कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस खेत की मिट्टी प्यासी है, जो भी वहां रात को रुका वो कभी लौटकर नहीं आया। मेरा नाम माधव था। मैं शहर से पढ़ लिख कर गांव लौटा था। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा, माधव, अगर तू उस खेत में एक रात गुजार ले तो हम मान लेंगे ये सब अंधविश्वास है। मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। शाम ढलते ही मैं लाठी और टॉर्च लेकर उस सूखे खेत में पहुंच गया। खेत के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। हवा चल रही थी और सन्नाटा अजीब तरह से कानों में चुभ रहा था। रात के ठीक 12 बजे मुझे झोंपड़ी के बाहर खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़मीन खोद रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र खेत के बीच खड़े एक विजूके पर पड़ी। विजूका वो होता है जो खेतों के बीच में एक पुतला सा खड़ा कर दिया जाता है, कौओं को और चिड़ियों को भगाने के लिए। जब मैं आया था तो वहाँ कोई विजूका नहीं था। हवा चली, विजूके के फटे कपड़े लहराए और मुझे लगा वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली। वो चेहरा मिट्टी का नहीं था, वो सूखे हुए मांस जैसा था और आँखों की जगह धधकते हुए अंगारे थे। तभी एक भारी फटी हुई आवाज़ गूंजी, बहुत सालों बाद कोई इस खेत की प्यास बुझाने आया है। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के अंदर से अनगिनत हाथ निकलकर मुझे खींच रहे हो। मैंने पूरी ताकत से लाठी मारी, लेकिन वो बिजूका परछाई की तरह आर पार हो गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पूरे रतनपुर में सन्नाटा था। मैं गायब था। मेरा छोटा भाई आदित्य, जो शहर में पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसी दोपहर गांव पहुंचा। जब उसकी नज़र उस खेत पर पड़ी तो उसका कलेजा कांप उठा। वहां अब एक नहीं 2 विजूके खड़े थे और नए विजूके की उंगली में वही अंगूठी थी जो आदित्य ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। आदित्य सीधा गांव के सबसे पुराने आदमी वैद्यनाथ काका के पास गया। काका ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, वो खेत नहीं, एक कैद खाना है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी मौत से बचने के लिए उस जगह को शापित किया था। वो विजूका उसी तांत्रिक की रूह है जो हर अमावस्या को एक नया शरीर मांगती है। अगर आज रात माधव को बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगा। आदित्य ने घबराकर पूछा, काका, कोई रास्ता बताइए। काका ने एक पुरानी पेटी से काली मिट्टी का दीपक निकाला और कहा, आज रात जब चांद बादलों में छिपे, इस दीपक को खेत के बीच जला देना। लेकिन याद रखना, बिजूका तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे सबसे अपने की आवाज़ निकालेगा। पीछे मुड़े तो तुम भी बिजूका बन जाओगे। रात के 2 बजे आदित्य दीपक लेकर खेत में दाखिल हुआ। मिट्टी दलदल की तरह उसके पैरों को जकड़ रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, आदित्य, मुझे बचा ले। वो मेरी आवाज़ थी। उसका दिल कांप उठा, लेकिन वो मुड़ा नहीं। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा सूखा हाथ पड़ा। कान के पास आवाज़ गूंजी, दीपक बुझा दे, वरना तू भी यहीं मरेगा। बिजूके ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। सांस टूटने लगी, लेकिन जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिपा, आदित्य ने कांपते हाथों से दीपक जला दिया। एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंजी। वो किसी इंसान की नहीं, उस शापित जमीन की चीख थी। बिजूका आग की लपटों में घिर गया और जमीन फट गई। मैं अधमरा बाहर आ गिरा। सुबह हुई, दोनों बिजूके राख बन चुके थे। मैं बच गया, लेकिन सदमे में था और अगले दिन हमने गांव को छोड़ दिया।